बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सारा। हम हाजिर हैं आपके साथ लेके पेरिंग स्कीम की वीडियो। 2025 में जो पेपर होने जा रहे हैं उनकी जो फाइनल पेरिंग स्कीम है वो आ चुकी है। तो उनकी जो वीडियो है मैंने कहा जल्दी से वीडियो बनाऊं ताकि ये पेरिंग स्कीम बच्चों के पास पहुंच जाए। बच्चे देखे बहुत सी वीडियो, मैं ये नहीं कहती कि मैं जो वीडियो लेके आऊंगी वो मेरी वीडियो का ये फायदा है कि जो फाइनल पेरिंग स्कीम है ना वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सी वीडियो अपना अपलोडेड है, ठीक है। 2025 के नाम से बहुत सी वीडियो अपलोडेड कर दी गई हैं कि ये फाइनल पेरिंग स्कीम है, ये फाइनल पेरिंग स्कीम है। तो नहीं, पेरिंग स्कीम जो फाइनल है वो जनवरी 2025 के में ही आई है। तो मैंने सोचा कि उसकी वीडियो बना दूं और वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अगर कोई बच्चा एंट्री टेस्ट करने की प्रिपरेशन के लिए का ख्वाहिशमंद है, वो चाहता है कि एंट्री टेस्ट की प्रिपेयर करके उसका पेपर दे, तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो जाए, या कोई चाहता है कि एमनेट कैट की तैयारी उसकी करवाई जाए, वो बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर वो भी इस साल 2025 में करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लेना है। और जो बच्चा मेरी वीडियो को पूरी स्टेप बाय स्टेप सुन रहा है उसने लाइक करके मुझे लाजमी बताना है कि हमने पूरी वीडियो को आप सुना है। और किसी भी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी नहीं है तो वो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आऊंगी, 5 ईयर का आपको एनालिसिस पेपर्स का बताऊंगी, ठीक है। फिर मैं जब आपके पेपर होने वाले होंगे, वन वन मंथ रह जाएगा, 1 मंथ 2 मंथ प्लान लेके आऊंगी। फिर जब पेपर करीब आ जाएंगे तब के सीरीज प्लान भी लेके आऊंगी। तो इस तरह की मोर बेनिफिट्स वीडियो के लिए आपने करना क्या है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं वीडियो की जानब। और ये आल पंजाब, मतलब पंजाब में जितने भी आप देखें कि बोर्ड है तो उनमें सारी यही पेरिंग स्कीम काम आएगी। आप पंजाब के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं तो आप यही पेरिंग स्कीम कर लें तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। 12th क्लास के 2025 में जो मैथ का पेपर होने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए पेरिंग स्कीम मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुई। अच्छा, मैं देखने बताती हूँ कि आपको इसमें से कौन कौन से चैप्टर करने हैं जिनमें से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 में से आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 3 में से आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर 4 में से आपके 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 5 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 6 से आपके 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 7 से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये एमसीक्यूज के लिए आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए वैसे तो कंसेप्ट होना बहुत लाजमी होता है, कंसेप्ट के बगैर ये क्लियर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, फिर आपके लिए पास्ट पेपर भी मैं लेके आऊंगी। पंजाब के 5 ईयर पास्ट पेपर पंजाब के ऑल बोर्ड्स के जितने होते रहे हैं, वो आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर उस बोर्ड के हिसाब से मैं पेपर वो लेके आऊंगी कि रावलपिंडी बोर्ड में सब फॉर एग्जाम्पल के 5 साल, पिछले 5 साल में कौन कौन से पेपर बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते रहे हैं। फैसलाबाद बोर्ड में, मतलब आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो वो कमेंट मुझे लाजमी करके बताइएगा। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानब और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट पूछेगा वो आपसे। शॉर्ट का सीक्वेंस ये होता है कि आपके पास 12 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 8 को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब चैप्टर बताती हूँ। चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 8 से 8 चैप्टर 2 से सॉरी 8 शॉर्ट आएंगे। देखें, अगर आप चैप्टर 1 को स्किप करते हैं, चैप्टर 2 ही कर लेते हैं, इसमें से आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सीक्वेंस है कि आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 को अटेम्प्ट करना है, तो आप एक चैप्टर करके भी अपने 8 का सीक्वेंस पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में से वही सीक्वेंस रिपीट हुआ है कि 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 को करना होता है। चैप्टर 3 में से आपके 7 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 4 में से आपके 5 आएंगे। अब इन दोनों को करना पड़ेगा क्योंकि आप ऊपर आपके ना 7 अटेम्प्ट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका बच रहा है, तो वो आप लाजमी उस चैप्टर को कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। इस तरह आपके काफी इसमें से शॉर्ट हो जाएंगे। दोनों को करने के बाद आपको एक्स्ट्रा करने का चांस भी बच जाता है। लेकिन आपने पेपर करते वक्त इस बात का ध्यान लाजमी रखना है कि जो आपका पेपर जितना आपसे रिक्वायर किया गया है एग्जामिनर ने, वो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, देन आप फिर एक्स्ट्रा करने की तरफ जाएं। क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं, जब
जब पेपर होते हैं तो वो एक्स्ट्रा की तरफ जाते हैं, बाकी उनका जो नंबर वाला पोर्शन है वो रह जाता है। तो इनमें आपका ही नुकसान होता है। एग्जामिनर आपका एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं देखता, जो आपसे रिक्वायर करता है उसके ही नंबर आपको मिलते हैं। एक्स्ट्रा के कभी भी ऐसा एग्जामिनर कोई भी मैंने नहीं देखा जो आपको एक्स्ट्रा के नंबर दे रहा है और बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा से ही पूरी हो रही है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। आपका जो रिक्वायर किया गया एग्जामिनर ने, जो लॉन्ग के लिए रिक्वायर है, जो शॉर्ट के लिए चीजें रिक्वायर है, वो आपको पूरी होंगी तो देन ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर लेना 10th सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत, जैसे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत लाजमी होता है, इसी तरह सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी लाजमी होता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना होता है। तो यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं कि बच्चे के अच्छे नंबर आए, अच्छे, फिर आपको अच्छे सब्जेक्ट में दाखिला मिल जाता है या अच्छी फील्ड में दाखिला मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 2 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से 6 शॉर्ट आएंगे। देखिए, कोई ना कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें से मोस्टली ज्यादा एग्जामिनर शॉर्ट पूछ रहा है, तो आप उस चैप्टर को लाजमी आप प्रिपेयर कीजिएगा। इसी तरह चैप्टर 7 है, इसमें से 5 शॉर्ट आएंगे। तो ये शॉर्ट के लिए जो जो चीजें रिक्वायर थी, जो जो चैप्टर रिक्वायर थे, वो मैंने आपको बता दी। अब देखें आपने किन किन चैप्टर्स को किया है, किन किन चैप्टर्स की आपकी प्रिपरेशन है, डिपेंड करता है कि अच्छा, मोस्टली बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 नहीं किया होगा, चैप्टर नंबर 4 किया होगा, तो वेल एंड गुड है। अगर किसी ने नहीं किया तो अच्छी बात, अगर किसी ने कर लिया है तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि ठीक है। जिन जिन चैप्टर्स की आपकी तैयारी है, मैथ का ये है कि आपको रिवाइज करना पड़ता है, इसका आपको बार बार क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, देन ही आप क्लियर कर पाते हैं। मैथ का ऐसा नहीं होता कि आप रट्टा लगा लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री को आप रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन मैथ को रट्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मोस्ट ही कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। और आप ये तो नहीं, आप किसी क्वेश्चन का आप आंसर याद कर लेंगे, बाकी की उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कहाँ से लाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन चीजों को समझने की कोशिश करें, चैप्टर्स को समझने की। डेरिवेटिव वाले, इंटीग्रेशन वाले ये चैप्टर्स है, ठीक है। आप इन चैप्टर्स को करेंगे तो आपके अच्छे अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। लिमिट्स वाले ये चैप्टर्स है, तो मोस्टली मैथ सेकेंड ईयर की इतनी वो टफ नहीं है, लेकिन बच्चों को ये टफ लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं करते और ना ही क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। और अगर कोई बच्चा मैथ की टेस्ट सीरीज देना चाहता है, उसके लिए हमने अपना व्हाट्सएप चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है। क्लास विद सर का व्हाट्सएप चैनल ऑफिशियली हमारे पास मौजूद है, उसका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर उसका नंबर पर आप जाएंगे तो फिर आपने, जिस बच्चे ने जाना है व्हाट्सएप चैनल पे, वो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करे, सब्सक्राइब करे चैनल को, और उसका शॉर्ट स्क्रीन लेके मुझे सेंड करे, ठीक है। अगर किसी बच्चे की तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो वो सीरीज देना चाहता है लेकिन अफोर्डेबल अकेडमीज नहीं है, तो वो भी हमें सीरीज दे सकता है। मेरी जो यूट्यूब टीम है वो आप सबको जो भी आप मैसेजेस करेंगे उनको हैंडल करेगी, तो आपने वो क्लास भी कर लेना है। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। और लॉन्ग में स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताई गई हैं, लेकिन आपने पूरा पूरा तैयार करना है। एटलीस्ट आप चैप्टर 4 तक तो लाजमी करें ना, जो बच्चा अच्छे नंबर लेना चाहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में से इसमें से 2 का सीक्वेंस बनता है। मैं सीक्वेंस जो इसमें से रिपीट ऊपर लिखा भी हुआ है कि 5 लॉन्ग आएंगे, जिसमें से आपको 3 करना होंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से चैप्टर 1 आपको पूरा करना पड़ेगा। ए पार्ट में ये बताया गया है, बी पार्ट में ये बताया गया कि 2.1 से लेकर 2.5 तक आप करेंगे तो इनमें से लॉन्ग पूछा जाएगा। 2.5 जो है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने इसको लाजमी कर लेना है। इसमें से वो जो tan इनवर्स वाला जो कोई क्वेश्चन है ना, वो लाजमी कर लेना है। वो एग्जामिनर का ना फेवरेट किस्म का क्वेश्चन है, और एग्जामिनर वो चाहता है कि उसमें से ना क्वेश्चन उठाया जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 2.6 से लेकर 2.10 तक आपने करना है। देखिए, जो चैप्टर 2 है, आप इसको देख सकते हैं कि एक पूरा पोर्शन बन रहा है, ठीक है। तो आपने चैप्टर 2 को लाजमी कर लेना है। चैप्टर 3 में से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, 3.1 से लेकर 3.4 तक पूछा गया है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इंतहाई आसान है। बच्चों को मुश्किल ये मैथ में ना मुश्किल नहीं होती बच्चे, मैथ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप जब जिस चीज को अपने छेड़ना ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करनी, उसको काम ही नहीं उसका करना, तो फिर वो मुश्किल तो लगेगी। जाहिर बात है, आप जिस चीज को आप नहीं जानते, अब एक अननोन पर्सन से आप बात करें जब उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो उससे क्या पूछेंगे, ठीक है। इसी तरह मैथ अननोन पर्सन समझ के आपने रखा हुआ है, ठीक है। इनकी तैयारी करते नहीं
है, तो इसलिए आपको मुश्किल होती है। और बाज़ दफ़ा बच्चों की कंपार्ट्स भी इसी में आती हैं। अगर किसी की फर्स्ट ईयर में सप्ली है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। आपने करना क्या है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करना है, और जिस बच्चे ने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया वो लाइक करके मुझे लाजमी बता सकता है कि मैडम हमने पूरी वीडियो को वॉच किया है। और जिस बच्चे ने नहीं भी वॉच किया वो मुझे पता तो चल ही जाता है वैसे भी, क्योंकि हमारा जो पूरा इस चैनल का हैंड ओवर है वो सर कर रहे होते हैं, तो वो मुझे बता देते हैं कि मैडम इस बच्चे ने ऐसा 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 किया है, तो वो मुझे पता चल रहा होता है। तो ये मत सोचा करेंगे कि मैडम हमें देख नहीं रही तो मैडम को कुछ पता नहीं चल रहा। बच्चे हर चीज का जो चेक कवर बैलेंस है वो हो रहा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से ए और बी पार्ट आपने दोनों को करना है 3.6 से लेकर 3.8 तक। ठीक है, देखें चैप्टर नंबर 2 और 3 कितनी अहमियत का हामिल चैप्टर है। इसमें से दो दो आपसे लॉन्ग पूछ रहा है एग्जामिनर। इस तरह बी पार्ट है, इसमें से चैप्टर नंबर 5 को रखा गया है। चैप्टर क्वेश्चन 8 है, इसमें से ए और बी पार्ट, इसे इसमें से 3 आपने लॉन्ग करने हैं, तो आपके 7 तक कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसने आगे चैप्टर दूसरे चैप्टर्स किए हैं, नो इशू, ठीक है, आप उनको भी कर सकते हैं। इसी तरह 8 में 2 पार्ट करने हैं, 6.1 से लेकर 6.4 तक। बी पार्ट है, चैप्टर 4 आप पूरा करेंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 6.5 से लेकर 6.9 तक, और बी पार्ट में आप चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। तो मैथ की बार बार ज्ञानी बच्चे प्रैक्टिस किया करें। अगर कोई बच्चा सीरीज देना चाहता है तो वो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और जो इस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है वो हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें, उसको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लें। ठीक है, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट गेस्ट भी लेके आऊंगी, 1 डे 2 डे प्लान लेके आऊंगी। ठीक है, फिर सीरीज कैसे आपने देनी है वो भी मैं लेके आऊंगी। हर चीज का चेक इन बैलेंस होगा। ठीक है, अच्छी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और कमेंट में बताएं कि आपकी किस सब्जेक्ट की तैयारी। मोस्टली बच्चे मुझे मैथ का ही कमेंट करने वाले हैं कि मैडम हमारी मैथ की तैयारी नहीं है। मुझे पता है, मुझे इस बात का यकीन है, इसलिए मैंने मैथ का जो गैस है वो पहले ही सर को बोल दिया था कि सर उसकी प्रिपरेशन करवाएं, वो ताकि मैं वो जल्दी से यूट्यूब पर चैनल पर अपना वो गैस अपलोड करूं। क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसा है, मुझे पता है उनकी मैथ की बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो वो मैथ की तैयारी आपकी हो जाएगी। टेंशन किस बात की है, जब क्लास विद सर आपके साथ है तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। ग्रुप ऑफ टीचर्स का आपको मिल रहा है, वो सारा कंपोज मिल रहा है, तो फिर आपको टेंशन किस बात की है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि किस किस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट की बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है, मुझे पता है बच्चे मुझे यही कमेंट करने वाले हैं। तो आपने भी बताना है, जो मुझे देखना है कि किस किस सब्जेक्ट की आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। ठीक है, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बार बार इसलिए रिपीट करूंगी ताकि आप भूल ना जाए, और ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आए और उसका नोटिफिकेशन आपको ना मिले तो कितनी बुरी बात है, आपने वीडियो देखी भी और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखना है। अल्लाह हाफिज।